आज की वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। और दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। दोनों ही जानकारी स्वास्थ्य के दृष्टि से जीवन को सफल बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए सबसे पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। दोस्तों गौतम बुद्ध का सबसे मुख्य संदेश यह था कि जीवन में दुख और पीड़ा का कारण इच्छाएं हैं और लालसाएं हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं को त्याग देते हैं तो दोस्तों हम जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने दोस्तों हमें यह भी सिखाया जीवन में चार आर्य सत्य हैं। दोस्तों कौन चार आर्य सत्य क्या है चलिए जानते हैं। गौतम बुद्ध का मुख्य संदेश बहुत व्यापक और गहरा है और दोस्तों यहाँ इसे और विस्तार से हम जान सकते हैं। जैसे चार आर्य सत्य, गौतम बुद्ध ने जीवन में चार आर्य सत्यों की बात कही है दोस्तों, जो इस प्रकार है। उन्होंने कहा सबसे पहले दुख का सत्य। जीवन में दुख और पीड़ाएं होती हैं। यह सत्य हमें यह समझाने में मदद करता है कि जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है और सामना करना भी चाहिए। दूसरा है दोस्तों दुख के कारण का सत्य। दुख का कारण इच्छाएं और लालसाएं हैं। यह सत्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी इच्छाएं और लालसाएं ही जीवन में दुख और पीड़ा का कारण बनती है। तीसरा है दुख के नाश का सत्य। दोस्तों दुख को नष्ट करने के लिए इच्छाओं और लालसाओं को त्यागना होगा। यह सत्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं को त्यागना होगा ताकि हम जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकें। चौथा है दुख के नाश के मार्ग का सत्य। दोस्तों दुख को नष्ट करने के लिए अष्टांग मार्ग का पालन करना होगा। यह सत्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अष्टांग मार्ग का पालन करना होगा ताकि हम जीवन में शांति और सुख को प्राप्त कर सकें। दोस्तों अष्टांग मार्ग क्या है चलिए हम वो भी जान लेते हैं। पहला है सम्यक दृष्टिकोण। सही दृष्टिकोण रखना। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें जीवन में सही दृष्टिकोण रखना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। हमें सही संकल्प लेना। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में सही संकल्प लेना ही बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है सम्यक वाक। सही बोलना। यह हमें समझने में मदद करता है कि हमें जीवन में सही बोलना होगा। चौथा है दोस्तों सम्यक कर्म। सही काम करना। यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि हमें जीवन में सही काम करना होगा। सम्यक आजीव। सही जीवन जीना। यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में सही जीवन जीना क्या है। छठवां है दोस्तों सम्यक प्रयास। सही प्रयास करना। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें जीवन में सही प्रयास करना होगा। सातवां है सम्यक स्मृति। सही स्मृति रखना। यह हमें यह समझने में मदद करता है हमें जीवन में सही स्मृति रखना होगा। आठवां है सम्यक समाधि। सही ध्यान करना। यह हमें यह समझने में मदद करता है हमें जीवन में सही ध्यान करना होगा। और जीवन के तीन रत्न हैं। गौतम बुद्ध ने जीवन में तीन रत्नों की बात कही है जो दोस्तों इस प्रकार है। पहला है बुद्ध। ज्ञान। यह हमें समझने में मदद करता है हमें जीवन में ज्ञान प्राप्त करना होगा। दूसरा है धम्म। धर्म। यह हमें समझने में मदद करता है हमें जीवन में धर्म का पालन करना होगा। तीसरा है संघ। संगत। यह हमें समझने में मदद करती है कि हमें दोस्तों संगत में कैसे रहना है।
दोस्तों, ये थे भगवान महात्मा बुद्ध के मुख्य उपदेश। इस उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हम एक साथ कई पौष्टिक चीज़ें तो खाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को एक साथ खाने से आपके शरीर को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है, यानी कि फूड पॉइज़निंग होने के चांस होते हैं। दोस्तों, आमतौर पर लोग बैलेंस्ड डाइट की तो बात करते हैं, लेकिन किसके साथ क्या खाना है, इसका ज़रा भी ध्यान नहीं रखते हैं। फल, दूध, दही, सलाद, दालें, मीट हेल्दी फूड तो हैं, लेकिन पोषक तत्व तभी मिलता है जब आप इन्हें सही कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे। दरअसल दोस्तों, हम एक साथ कई पौष्टिक चीज़ें खाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को एक साथ खाने से आपके शरीर को फायदे के बजाय इसके नुकसान हो सकते हैं। आयुर्वेद में दोस्तों सही कॉम्बिनेशन वाले खाने पर बहुत जोर दिया जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक अलग अलग नेचर की चीज़ों को एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए, यानी कि जिनका तापमान बहुत ठंडा या गर्म, स्वाद मीठा या नमकीन, गुण हल्का और भारी, और तासीर ठंडी या गर्म। अलग अलग चीज़ें हो तो उन्हें एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें एक साथ खाने की आयुर्वेद में मनाही की गई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले है दोस्तों, दही के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, दही के साथ खास तौर पर खट्टे फल कभी ना खाएं। खट्टे फल कभी ना खाएं। दरअसल दही और फलों में अलग अलग एंजाइम होता है, इस कारण से वह पच नहीं पाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। इसलिए दोनों को एक साथ लेने की सलाह नहीं दी जाती है। दही की तासीर ठंडी, उसे किसी भी गर्म चीज़ के साथ नहीं लेना चाहिए। मछली की तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसलिए उसे दही के साथ नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक दोस्तों, पराठे या पूरी जैसी तली भुनी चीज़ों के साथ साथ भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही फैट के डाइजेशन में रुकावट पैदा करता है। दही के साथ खजूर और चिकन खाना भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। दही को 4 महीने नहीं खाना चाहिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इसके बाद आप दही को खा सकते हैं। दही को कभी भी शाम को नहीं खाना चाहिए। दही का सेवन जब भी करना दोस्तों, दिन में करना, और दही का सेवन हमें खाली पेट भी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, हमें दूध के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। दूध दोस्तों एक एनिमल प्रोटीन है, उसके साथ तली भुनी चीज़ों को खाने से रिएक्शन हो सकता है। दोस्तों, दूध के साथ नमकीन चीज़ों को कभी नहीं खाना चाहिए। दूध वाली चाय के साथ कोई भी नमकीन वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए। नमक के मिलने से मिल्क प्रोटीन जम जाता है और उसके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। दूध के साथ फल को भी नहीं खाना चाहिए। दूध में फल मिलाकर खाने से दूध में मौजूद कैल्शियम फलों के एंजाइम को सोख लेता है। इससे शरीर को फलों का पोषक नहीं मिल पाता है। इसके अलावा उड़द की दाल खाने के बाद कुछ भी नहीं पीना चाहिए। हरी सब्जियां और मूली खाने के बाद भी दूध नहीं पीना चाहिए। अंडा, मीट, पनीर, शराब खाने पीने के बाद भी दूध नहीं लेना चाहिए। इनको एक साथ खाने से डाइजेशन में दिक्कत आ सकती है। तो अगर दोस्तों वैसे देखा जाए तो जब दूध का सेवन करें, इसके साथ कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें न लें, सिर्फ दूध का ही सेवन करें। दूध के सेवन करने के पहले और 2-3 घंटे बाद ही जो कुछ खाना हो खाएं। अब चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कौन से फल एक साथ नहीं खाने चाहिए। दोस्तों, संतरा और केला एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खट्टे फल और मीठे फलों से मिलान निकलने वाली शुगर में रुकावट को पैदा करती है, जो एंजाइम निकलती है, जिससे पाचन में दिक्कत हो सकती है। साथ ही फलों की पौष्टिकता भी कम हो सकती है।
दोस्तों शहद के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, चलिए जानते हैं। शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। चढ़ते हुए बुखार में भी शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में पित्त बढ़ता है। शहद और मक्खन एक साथ नहीं लेनी चाहिए। घी और शहद कभी भी एक साथ ना खाएं, यहाँ तक कि गर्म पानी में मिलाकर भी शहद और घी का सेवन नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं खाने चाहिए। दोस्तों मछली के साथ काली मिर्च नहीं खानी चाहिए। मछली खाने के बाद कभी भी काली मिर्च खाने से नुकसान हो सकता है, इसलिए ये गलती कभी ना करें। तिल के साथ पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। यही नहीं, तिल के तेल में कभी भूलकर भी पालक ना बनाएं। ऐसा करने से दोस्तों डायरिया हो सकता है। 10 दिन तक कांचे के बर्तन में रखे घी को भी नहीं खाना चाहिए। पीली छतरी वाले मशरूम सरसों के तेल में नहीं खाने चाहिए। ठंडे पानी के साथ घी, तेल, खरबूज, अमरूद, खीरा, जामुन और मूंगफली नहीं खानी चाहिए। दोस्तों खीरे के साथ सत्तू, शराब, खटाई और कटहल नहीं खाना चाहिए। चावल के साथ सिरका नहीं खाना चाहिए। बहरहाल मॉडर्न साइंस बैलेंस डाइट तो पर जोर देता है, लेकिन ठंडे गर्म या आयुर्वेद की थ्योरी को बहुत ज़्यादा नहीं मानता है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो दोस्तों खाने पीने पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए, आप बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। दोस्तों आयुर्वेद की दिनचर्या, आयुर्वेद के रूटीन, आयुर्वेद की कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ, आयुर्वेद के कुछ घरेलू नुस्खे या दादी माँ के नुस्खे, ये सब जानने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।